ये जो बार्सिलोना का पैसों का दिक्कत है ना, ये एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया बार्सिलोना के लिए। अबे साथ भाई ये क्या बात कर रहे हो? नहीं, मैं तुमको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखो, पिछले कुछ टाइम में हमने देखा था कि भाई बार्सिलोना जब भी खतरनाक लेवल का बड़ा बड़ा प्लेयर लोग के ऊपर 100-150 मिलियन खर्चा करके लेके आया था, जैसे डेम्बेले, कुटिन्हो, ग्रीजमैन वगैरह, तो हम लोग बहुत खराब से लुढ़क गए थे। 50-60 मिलियन वाला प्लेयर लोग हमारे लिए ठीक ठाक परफॉर्म किया, अच्छे से परफॉर्म भी किया, जैसे राफिनिया, लेवेंडोव्स्की, कुंडे वगैरह, ये सब जो हम लोग का आया था, सब अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म किया। लेकिन ऑफ लेटली बार्सिलोना को अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो बहुत कम कम खर्चा कर रहा है, बिकॉज ऑफ आर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली अगर बहुत पैसे होते तो भाई हम लोग बहुत मजा से खर्चा कर ही लेते अभी। लेकिन अभी के टाइम पे अगर तुम देखोगे तो बार्सिलोना ना एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे प्लान लेके चल रहा है। अब धीरे धीरे ये प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और कोई इस चीज को ज्यादा नोटिस नहीं कर रहा है। लेकिन मैं तुमको यहाँ पे बताऊंगा। तो देखो, बार्सिलोना लास्ट कुछ टाइम में तुम अगर देखो क्या क्या साइनिंग किया है, ठीक है। यहाँ पे जॉन गार्सिया को खरीदा, ओल्मो को खरीदा था उससे पहले। ऑलमो थोड़ा महंगा पड़ गया, जॉन गार्सिया सस्ता में यहाँ पे लिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जॉ कैंसेलो और रैशफोर्ड, ये दोनों को लोन पे लेके आए, ठीक है। और इसी से हम लोग काम चला रहे हैं, बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं हुआ है। मेन चीज हुआ है ला मासिया से प्लेयर उठा है, अकेडमी से प्लेयर उठा है। अब तुम देखो बार्सिलोना क्या किया है। अभी अगर तुम न्यूज पढ़ रहे होगे, न्यूज देख रहे होगे फुटबॉल का, बार्सिलोना का, तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि भाई बार्सिलोना अचानक से ना 3-4 तो यंगस्टर खरीद लिया है, 3-4 तो यंगस्टर, और बोल रहा है कि भाई ये लोग को बी टीम में डालेगा। बी टीम में डालेगा तो डालेगा, लेकिन उसके बाद जो लोग को फर्स्ट टीम में डालेगा ना, तब होगा कुकिंग बॉयज, तब होगा कुकिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे हमजा अब्दुल करीम को बार्सिलोना लेने का पूरा डील फिल कर लिया है, ठीक है। बहुत जल्द उसका भी ऑफिशियल हो जाएगा। हमजा अब्दुल करीम जबरदस्त लेवल का स्ट्राइकर है, उसको आगे जाके हांसी फ्लिक यूज कर सकता है, या जैसे भी करके उसको डेवलप पहले करेगा बी टीम में, उसके बाद यूज करेगा। उसके बाद बॉयज बार्सिलोना एक लेफ्ट बैक भी बहुत खतरनाक लेवल का लेके आ रहा है। वो लेफ्ट बैक सेंटर बैक भी खेल सकता है, लेफ्ट सेंटर बैक, 19 ईयर्स का है, जबरदस्त एरियल एबिलिटी है, जबरदस्त डिफेंसिव एबिलिटी है। पत्रिशियो पसिफियो नाम है इसका, ठीक है। जबरदस्त लेवल का प्लेयर है, ठीक है। उरुग्वेन फर्स्ट डिवीजन में खेलता है और बहुत ही जबरदस्त लेवल का प्लेयर है। अब देखो, ये इनिशियली तो बोला जा रहा है कि भाई ये एक बी टीम साइनिंग है, और करीबन 1.8 मिलियन में इसका लोन डील हुआ है विद अ बाय ऑप्शन। 1.8 मिलियन में बाय होगा, ठीक है। लोन डील है विद 1.8 मिलियन बाय ऑप्शन, और उसमें भी ये चीज होगा कि भाई वो अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैचेस खेल गया, सर्टेन अमाउंट ऑफ कुछ यहाँ पे क्राइटेरियाज को कंप्लीट करिए, तो बार्सिलोना उसको आराम से यहाँ पे ले लेगी, उसको ऑब्लिगेशन हो जाएगा। लेकिन बस ये सब जो साइनिंग छोटा मोटा कर रहा है, और भी 2 साइनिंग यहाँ पे कर रहा है बार्सिलोना, उसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा। तो इससे क्या फायदा होगा? देखो, यूथ में तो हम लोग इन्वेस्ट करते ही करते हैं, लेकिन एक सेमी डेवलप्ड प्लेयर लेना, ठीक है। 16, 17, 18, 19 इस तरीके का प्लेयर लेना, उसको बी टीम में लाना, उसको ऑब्जर्व करना, और उसके बाद जब वो फटेगा ना और फर्स्ट टीम में आएगा, ये बहुत बार्सिलोना का बहुत जबरदस्त लेवल का प्लान है यहाँ पे। अभी भी देखो, जो पत्रिसियो पसिफियो है, ये तुमको सुनने में लग रहा होगा भाई उरुग्वे का फर्स्ट डिवीजन से आ रहा है, क्या कर देगा। लेकिन मैंने इसका गेम देखा, मैंने इसका हाईलाइट्स वगैरह देखा, एंड बॉयज ये बंदा फट सकता है। लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकता है, लेफ्ट बैक खेल सकता है, इनसेन स्पीड है, इनसेन डिफेंसिव एबिलिटीज है, हवा में बहुत अच्छा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉल प्लेइंग भी अच्छा कर लेता है। तो ये सब जो साइनिंग बार्सिलोना कर रहा है। इसके बाद अजय टवारेस, अजय भाई सर, अजय देवगन भाई, तो अजय टवारेस का नाम क्या है? क्योंकि उसका एंग्लो इंडियन डिसेंट है, ठीक है। ऐसे इंग्लिशमैन है, वहाँ नॉर्विच सिटी का वो प्लेयर है, लेफ्ट विंगर है, 16 साल का है, जबरदस्त लेवल का प्लेयर है। तो ये सब बार्सिलोना जो प्लेयर लेके आ रहा है, इसको पहले लोग बी टीम में डालेंगे, और उसके बाद फिर ये लोग को डेवलप करेंगे। एक और नाम है भाई, जुवेंटली ऑनस्टाइन। ये जेंक जो है ना, बेल्जियम का टीम जेंक, वहां से भी इसको लेके आ रहे हैं। 18 साल का है, जबरदस्त लेवल का डच प्लेयर है। ये सबको बार्सिलोना लेके आ रहा है। फटफट ये लोग को लेके आएगा, डालेगा अपना सेकंड टीम डायनामिक्स में, और उसके बाद धीरे धीरे करके हांसी फ्लिक के लोग को ऑब्जर्व करेगा, किसको कब उठाने, किसको क्या करना है, ऐसे ऐसे करके फिर उसके बाद आगे करेगा। बार्सिलोना एक चीज समझ गया कि भाई ओवरऑल जो डेवलप्ड प्लेयर्स है, वो लोग को लेके आएंगे, वो लोग काम करेंगे, वो लोग सब चीज यहां पे करेंगे वो तो ठीक रहेगा। लेकिन हम लोग का क्या है, बार्सिलोना का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? वो लोग का अकेडमी, ला मासिया। ला मासिया से प्लेयर्स उठाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब जो प्लेयर्स तुम साइन करके लेके आओ, जैसे पेड्री वगैरह को भी तो हमने ऐसे ही खरीदा था ना, सस्ता सस्ता में उठाया था उस टाइम, और उसके बाद वो जो फटा पेड्री, उसके बाद जो ये सब तरीके के प्लेयर्स, जैसे जेरार्ड मार्टिन भी आया था कोर्नेला से, ठीक है। वो इनिशियली लामाशिया से आया, उसके बाद लामाशिया में इंटीग्रेट हो, उसके बाद आगे खेला। तो ये सब जो प्लेयर्स बार्सिलोना लेके आ रहा है ना, ये आगे जाके तुमको बहुत हेल्प करने वाला है। आगे जाके अगर तुमको नहीं भी ये लोग को खिलाना है, तो तुम ये लोग को सेल भी कर सकते हो। ये बहुत बवाल यहाँ पे स्ट्रेटजी है बार्सिलोना के पास, और आगे आने वाले दिनों में ये बहुत बवाल हो जाएगा। अभी तो फिलहाल हमको साइनिंग वाइनिंग कोई ज़्यादा करना डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ सनेसी का भी यहाँ पे कुछ खबर है। लेकिन जब तक वो थोड़े ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आएगा ना, मैं तुमको बताऊंगा नहीं।
आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन बस अब थोड़ा हम लोग आ जाते कि भाई प्रीमियर लीग में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन प्रीमियर लीग में आने से पहले बॉयज मैं बस आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो देखने में मजा आता है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी मार दो बॉयज, फ्री है, ठीक है। और जनवरी एंड तक 6 के करा दो बॉयज, अगर करा सकते हो, थैंक यू सो मच। एंड बॉयज अब आ जाता है कि भाई प्रीमियर लीग में क्या चल रहा है। तो देखो लिवरपूल का जो जितना इतना खराब हालत देखने के बाद ना मुझे तो तरस आ ही रहा है लिवरपूल के ऊपर। अब लिवरपूल का फैन लोग भी सोच रहे हैं भाई कब तक ये स्लॉट को चलाएंगे। देखो स्लॉट का भी ना यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे 19-20 हो रहा है, ठीक है। चैंपियंस लीग में तो ठीक ठाक कर रहा है, उस दिन चैंपियंस लीग में भी 3 गोल पेल दिया, मैंने कि टॉप 8 में आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन प्रीमियर लीग में क्या हो जा रहा है लोग को, और ऐसे भी नहीं है कि मतलब कि बहुत मतलब जबरदस्त लेवल का खेल के आ रहा है, कुछ नहीं, अरे लुल्ला पुल्ला बर्नमाउथ तोड़ा दिया लोग को यहाँ पे लास्ट मिनट के ऊपर। तो अब यहाँ पे प्रेशर माउंट हो रहा है लिवरपूल के ऊपर कि अब ये बॉलंडा को हटाओ और वहाँ पे दूसरा किसी को लेके आओ। तो उसी बीच में जाबी अलोंसो का फिर से नाम आ रहा है। बोला जा रहा है कि भाई जाबी अलोंसो ना 2-3 तो डिमांड रखा है, मुझे ये प्लेयर चाहिए, वो प्लेयर चाहिए, और इस तरीके का प्लेयर ये वो माइकल ओलिसे चाहिए, सब वगैरह ऐसे बोला जा रहा है। जो मीटिंग हुआ है बोला जा रहा है उनके बीच में, लेकिन अभी तक स्लॉट का कोई निकलने की खबर नहीं है। मुझे तो लगता है कि भाई ये लोग क्या करेंगे कि भाई स्लॉट को कुछ एक आधा मैच और देंगे, अगर उसमें भी ये लुढ़का दिया टीम को तो बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, चलो चचा जा। और अगर स्लॉट यहाँ पे कुछ जीत जा दिया तो उसको थोड़ा और टाइम देते जाएंगे। लेकिन बोला जा रहा है कि भाई अगर स्लॉट के लोग हटाते हैं तो इंटरिम मैनेजर के स्टीवन जेरार्ड भी रेडी है कि जब तक के लिए लिवरपूल को थोड़ा दिन कोच कर लूंगा, अगर यहाँ पे कुछ मौका मिला या कुछ इंटरिम के लिए जरूरत पड़ी। लेकिन बाकी बोला जा रहा है कि भाई लिवरपूल यहाँ पे जाबी अलोंसो के पीछे लग चुके हैं, कि बोला जा रहा है कि ये स्लॉट जाएगा तो जाबी अलोंसो का यहाँ पे नाम आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। नाउ बॉयज आपको एक और अपडेट देता चलो कि भाई सर्जियो रैमोस सेविया खरीद लिया है। जी हाँ, सर्जियो रैमोस सेविया खरीद लिया, मतलब क्यों पूरा नहीं खरीदा है, एक तो पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर बन के खरीदा है यहाँ पे। उसका कुछ यहाँ पे बातचीत चल रहा था, सेविया का कुछ यहाँ पे ओनरशिप वगैरह को लेके कुछ दिक्कत हो रहा था, जिस वजह से वो लोग का कुछ सेलिंग वेलिंग का कुछ बातचीत चला। और उसी बीच में रैमोस बोला कि भाई मैं भी खरीदूंगा, मैं भी ये क्लब का प्लेयर हूँ, मैं भी यहाँ पे टीम को खरीद सकता हूँ। तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ शेयर यहाँ पे खरीद लिया है। ऐसे नहीं है कि भाई पहले फुटबॉलर लोग क्लब को नहीं खरीदा है, बहुत अभी करंट फुटबॉलर भी है जो करंट खेल रहे हैं और वो लोग क्लब का ओनरशिप है। जैसे रोनाल्डो भैया अल नासर का पार्ट ओनरशिप कुछ यहाँ पे लेके रखे, तो ऐसे करके चलता रहता है, बहुत प्लेयर्स लोग ऐसे खरीदते हैं, कोई नया बात नहीं यहाँ पे। नाउ बॉयज कमिंग टू कि भाई यहाँ पे एंड्रिक का क्या खबर निकल कर रहा है। तो देखो बॉयज एंड्रिक रियल मैड्रिड से जब से निकला है ना वो अपना मजा कर रहा है भाई। लास्ट मैच में हैट्रिक भी मारा, कुछ 3-4 गेम खेला है, उसमें 4-5 तो गोल मार दिया, असिस्ट कर दिया, बवाल लेवल पे खेल रहा है बॉयज, बवाल लेवल पे खेल रहा है। देखो यही चीज होता है, किसी का कचड़ा किसी का सोना, इस तरीके का कुछ यहाँ पे बात जैसे होता है ना। रियल मैड्रिड में बेचारों को टाइम नहीं मिल रहा था, और भाई एम्बापे ऐसे खेलेगा तो कैसे ही टाइम मिलेगा। लेकिन एनीवे उसको और तरीके से यूज कर सकते थे, नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे जब से एंड्रिक गया है वहाँ पे ओलंपिक लेवल में, उसको बहुत मजा आ रहा है, बवाल लेवल पे खेल रहा है। बोला जा रहा है कि भाई रियल मैड्रिड को मजा आ रहा है उसको देखते हुए, 6 महीने के बाद उसको वापस बुला लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ओलंपिक लियोन बोल रहा है कि भाई इसको लोन पे कुछ और दिन हम लोग को रखने दो। बोला जा रहा है कि ओलंपिक लियोन अभी से सोच है कि भाई ये जो एंड्रिक का लोन स्टिंट खत्म होगा उसके बाद इसको कुछ और दिन के लिए अपने पास रख लेंगे और ट्राई करेंगे, रियल मैड्रिड को कन्विंस करेंगे। लेकिन अगर एंड्रिक यही बवाल लेवल पे खेलते चला गया ना, तब आई थिंक यार एंड्रिक फाड़ फूट देगा अगर रियल मैड्रिड में वापस आया। लेकिन वही चीज है, जब तक ये एम्बापे भाई है तब तक तो स्ट्राइकर में कोई और आ ही नहीं सकता। चला एम्बापे बहुत ज्यादा गोल मार दिया है, बहुत ज्यादा गोल मार दिया भाई, बहुत ज्यादा गोल मार दिया। एनीवेज बॉयज अब आपको थोड़ा यहाँ पे अपडेट दे दूं कि भाई फर्मिन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का क्या सिचुएशन है। तो बॉयज अगर आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ कि भाई फर्मिन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होने वाला है। अब ऐसे तो उसका 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन क्या होता है ना कि भाई फर्मिन इतना बवाल लेवल पे जो खेल रहा है, तो बार्सिलोना भी ये सौ डर में बैठ गया कि भाई कहीं कोई आया तो फर्मिन को ले गया बढ़िया सैलरी वैलरी दे के, और ऐसे ही हम लोग का सैलरी का दिक्कत होता है। तो इसी में बार्सिलोना ने एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल फर्मिन के लिए प्लान करके रखा है। बोला जा रहा है कि भाई टॉक्स हो गया है, डील भी अंदर हो चुका है, अभी ऑफिशियल होना बाकी है, ठीक है। बोला जा रहा है कि फर्मिन का जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 2031 तक यहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है। अभी 2029 तक है, 2031 तक यहाँ पे वैलिड होगा। उसमें से उसका 50% सैलरी इंक्रीज होगा, सैलरी भी अच्छा बड़ा है उसका मिल रहा है यहाँ पे। और तीसरा चीज बस उसका जो रिलीज क्लॉज होगा वो 1 बिलियन भी हो जाएगा। सो दिस विल बी वेरी गुड भाई, कि भाई फर्मिन यहाँ पे रहेगा, कोई उसको यहाँ पे ल्योर नहीं कर पाएगा, ठीक है। और किसी को अगर रिलीज क्लॉज देके खरीदना है देन भाई 1 बिलियन दे के ले लो कि फर्मिन भी बोलेगा भाई 1 बिलियन। एनीवेज बस तो यही चीज यहाँ पे रहा आज का खबर। एंड बस दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को इवेंट कर दो बॉयज। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बॉयज। आई नो आज थोड़ी छोटी वीडियो बनी है, लेकिन बॉयज क्या करूँ आज ज्यादा न्यूज ही नहीं था बॉयज। अब कल वाली वीडियो में हम लोग यहाँ पे थोड़ा चैंपियंस लीग के बारे में बात करेंगे कि भाई चैंपियंस लीग में क्या हो सकता है, कैसे बार्सिलोना क्या कर सकती है। टॉप 8 में आना है भाई, टॉप 8 में आना है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। एंड बॉयज आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना भाई
कि भाई ये जो मैं थोड़ा आपसे बहुत करीब होकर वीडियो बना रहा हूँ ये आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, या मेरा पुराना स्टाइल ठीक था। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, लाइक सब्सक्राइब कर देना बॉयज, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।